है। मैं बेसिकली एक न्यूट्रिशनल हेल्थ एडवाइजर हूँ और हम आज थोड़ा सा मिथ तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि एपिडेमिक का टाइम है और इस टाइम पर हमें बहुत कुछ चीजों को क्लियरिटी को समझ में आना जरूरी है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी सेल्स एक डिफेंस देती हैं जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। वो डिफेंस कैसे देती हैं? वो हमारी जो सेल्स हैं वो उस वायरस को आइडेंटिफाई करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके पैरेलल इक्विवेलेंट एक सेना खड़ी कर देती हैं जो उस वायरस को डिफेंस देता है। वो वायरस फिर हमारे किसी ऑर्गन को या हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम ये समझ गए तो हम सारी चीज समझ गए। अब हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारी बॉडी अगर उस लेवल पे है, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर हमारी वो सेल या वो ऑर्गन या वो बॉडी या वो सिस्टम है, तो उस वायरस को वो डिफेंस मिल जाएगा, वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। किसी भी वजह से, हमारा लाइफस्टाइल हो या हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी हो या हमारा खान पान प्रॉपर नहीं हो या हमारे स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल हो या हमारा नेचर के साथ छेड़छाड़ की गई हो, इन सब वजहों से हमारी वो सेल्स, हमारा वो ऑर्गन, हमारा वो सिस्टम, हमारी वो बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज न बना पाने की वजह से वो वायरस हमले में कामयाब हो जाता है और वो ऑर्गन को खराब कर देता है। मैं इस पर्टिकुलर वायरस कोरोना कोविड-19 की बात करूं या न्यू स्ट्रेन या पुराना स्ट्रेन से फर्क नहीं पड़ता है, उसने जब बॉडी पे अटैक किया तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाते हुए लंग्स पर अटैक करता है। अगर हम उसके अगेंस्ट में वो डिफेंस नहीं दे पाए, वो सेना खड़ी नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा? वो वायरस पूरे लंग्स को, लाल सिंह जी आपका माइक ऑन है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए उसे, सॉरी म्यूट कर लीजिए। तो अगर वो वायरस हमारी बॉडी पे अटैक किया, अगर हम उसे वो डिफेंस नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो वो वायरस हमारे लंग्स को खोखला कर देगा, खा जाएगा। लंग्स एक बैलून की तरह से होते हैं जिनका काम है, नेजल के द्वारा हम जो सांस लेते हैं उस सांस के अंदर इस एनवायरनमेंट से जो हवा हमारे अंदर जाती है उसमें 20% के आसपास ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन लंग्स पूरा लेता है। इनहेल जब हम करते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन पार्ट है वो हार्ट के थ्रू पूरे ब्लड में सप्लाई होता है और पूरे ब्लड में सप्लाई करके ऑक्सीजन का मेन काम है हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट जो हुआ है उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल्स को प्रोवाइड कराना। तो हमारी सेल्स का मेंटेनेंस भी होता है, न्यू सेल बनाने में उनकी जरूरत भी होती है। एक बेसिक फंडामेंटल है। अब अगर हमारे लंग्स खोखले हो जाएंगे तो एक बैलून है जिसमें बहुत सारे होल हो गए हैं, क्या आप फटे हुए बैलून के अंदर गैस भर सकते हैं? क्या वो बैलून को फुला सकते हैं? नहीं फुला सकते। तो इसका नुकसान क्या हुआ? निमोनिया जो सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि लंग्स इतने खराब हो गए, ये हो गया, इसका मतलब क्या है? उस वायरस ने हमारे लंग्स पर अटैक करके लंग्स को खोखला कर दिया है, तो हम वो सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, हम वो बैलूनिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। जब वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी नहीं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी तो खाना जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसकी वजह से हमारे सेल को मेंटेनेंस नहीं जाएगा तो सेल डेड होना लग जाएंगी। फाइनली लिवर, किडनी और ऑर्गन खराब होते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से। दवाइयां क्या करती हैं? दवाइयां उस वायरस को मारने का काम करती हैं। और ऑक्सीजन सपोर्ट क्यों दी जाती है? क्योंकि प्योर ऑक्सीजन दी जा रही है। जो हवा में 20% ऑक्सीजन है उससे काम नहीं चल रहा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लंग्स उसको भी इनहेल नहीं कर पा रहे हैं और बॉडी को सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें हैं उनको बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं। इसके लिए हमें बाइपैप मशीन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो ये फंडामेंटल मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब इलाज क्या है इसका? पहला इलाज प्रिकॉशन। सबसे पहला इलाज है कि आप उस कोविड वायरस के संपर्क में ही ना आए, दूर रहें, डबल मास्क लगाएं, 2 गज की कम से कम दूरी मेंटेन करें और लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। लॉकडाउन नहीं, जब तक ये चीजें हट नहीं जाती हैं ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, हम चीजें बाद में भी ठीक कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाएगा
कोई बात नहीं, चीजें सब ठीक हो जाएंगी, हम ही नहीं रहे तो कोई नुकसान का कुछ नहीं कर पाएंगे हम। पहला काम, प्रोटेक्शन करें, अपने संपर्क में ही ना आने दें। किसी वजह से वो वायरस संपर्क में आ गया है तो अपनी इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम सेल्स को हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर रखें, जिससे हम उस वायरस को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज बना के डिफेंस दे पाए जो हमारे ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एंटीबॉडीज भी बन जाएंगी, इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी और आगे के लिए भी हम और मजबूत हो जाएंगे। नंबर 2, अब सवाल ये आता है कि हम अपनी सेल्स को, अपनी बॉडी की सेल्स, ऑर्गन और सिस्टम को कैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर रखें। 3 तरीकों से। पहला, आपका खान पान हायर फ्रीक्वेंसी खान पान रखें, ताजा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, वेजिटेरियन फूड खाने की कोशिश करें। दूसरा, जो वर्ड्स आप बोलते हैं उन वर्ड्स को बोलने से भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो आप सोचते हैं उससे भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और जो आप कर्म करते हैं उससे भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है। आपके कर्म, शब्द और विचार तीनों से हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करें, जो ना केवल आपको हैप्पी रखेगी, जब आप हैप्पी होंगे तो आपकी सेल हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी, और जितना हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी, इस वायरस की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही लोअर है, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हायर होगी तो वायरस आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए इसका। तो दूसरा काम क्या करें, अपने विचार शुद्ध रखें, मजबूत रखें, पॉजिटिव रखें, अपने कर्म शुद्ध, सात्विक, पॉजिटिव और मजबूत रखें, और अपने शब्द और कर्म भी ऐसा रखें जिससे लोगों की मदद हो और आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। 3 काम करके ना केवल आप अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे, बल्कि इस एनवायरनमेंट को, अपने देश को भी हाई फ्रीक्वेंसी पर रख सकते हैं। तीसरा काम क्या करें, अगर किसी वजह से उसकी चपेट में कोई आ गया है तो क्या करें, तो एज सून एज पॉसिबल डायग्नोस करें, लेजी ना रहें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, खुद मेडिकेशन ना लें, प्रॉपर मेडिकेशन लेके जल्दी से जल्दी ठीक करें, इसके मामले में लापरवाह ना रहें। ये 3 कामों का ध्यान रखेंगे तो एक कोविड आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अभी एक बहुत सारे लोगों के द्वारा एक मिथ फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से हो गया कोरोना, या बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन नुकसान कर रही है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, वैक्सीनेशन अमृत है। ये क्या करेगा, क्या वैक्सीनेशन करता क्या है, वैक्सीनेशन के अंदर वही वायरस जो ये बीमारी कर रहा है, बहुत ही स्लो फ्रीक्वेंसी का, नहीं बहुत ही डेड पोजीशन का, सुसुप्त अवस्था का एक वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी कंडीशन बहुत लो होती है, जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है, और जब तक रिकॉग्नाइज कर पाती है तब तक वो वायरस बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था का है और वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो बॉडी को आसानी होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में और एंटीबॉडीज बनाने में। तो ये काम वैक्सीनेशन का है। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके, जब मौका मिले तुरंत लगवा लें। अगर किसी को लगता है कि मेरे को वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम हुई है या ये हुआ है, तो 99% वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर हुआ है तो वैक्सीनेशन के बाद तो टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनाने में, 1 दिन 2 दिन में वो कुछ नहीं कर रही, ना कोरोना को रोकेगी ना कोरोना करेगी। वो कोरोना आपको कहीं और से लग गया है, मार्केट में लग चुका है, जो लोग घूम रहे हैं वहां से लगा है। तो सावधानी जरूर रखेंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। फिर भी अगर हुआ है और वैक्सीनेशन लग चुकी है तो आपको नुकसान बहुत कम होगा, बहुत कम, तुलनात्मक। आपको मतलब वो ऑर्गन को मार नहीं पाएगा, बॉडी इजीली रेस्पॉन्ड कर पाएगी, क्योंकि बॉडी उस पर काम करना शुरू कर चुकी थी। तो जितना जल्दी हो सके, जैसा मौका मिले, आप वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को एक प्रोटेक्शन दें, एक शील्ड बना दें। एंड पहले वाले 3 काम जरूर करें, जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखें, तीनों काम करते हुए। सात्विक खाना खाएं, हाई फ्रीक्वेंसी शब्द, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट, हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन करें, हाई फ्रीक्वेंसी फूड खाएं, एक हाई फ्रीक्वेंसी माहौल बनाएं, घर में रहें, प्रोटेक्शन रखें, प्रॉब्लम होने पर लापरवाह ना रहें, और एज सून एज पॉसिबल वैक्सीन लगवाएं, तो आपको इन सबसे प्रॉब्लम नहीं होगी।